हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम अपना एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि है बीएड के आपको जो है एग्ज़ाम पे पूछे जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो है राष्ट्रवाद के ऊपर। राष्ट्रवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपको नेशनलिज्म के बारे में पूछा जाता है कई बार। ये क्वेश्चन भी आपका 5 से 6 नंबर में आ जाता है, तो उसी प्रकार से हम इसे डिस्कस करेंगे। जितने भी नंबर का ये क्वेश्चन होता है, अगर आपको शॉर्ट में पूछा जाए तो आप सिंपल इसमें हेडिंग भी मेंशन कर सकते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने के बाद। और आपको लॉन्ग में अगर ये पूछा जाए तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा उसमें। तो वीडियो में जाने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब बटन के बगल में आपके पास एक बेल बटन भी आता है गाइस, जो यूट्यूब द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो उसे भी ज़रूर आप हिट करें, ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं। राष्ट्रीयता का अर्थ हम सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रवाद की अवधारणा को हमें स्पष्ट करना है। तो राष्ट्रीयता का अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा आदि से ऊपर उठकर सभी को एक समझा जाता है। और फिर राष्ट्रीयता एक राष्ट्र के निवासियों को एकता के सूत्र में बांधती है तथा राष्ट्र के आगे व्यक्तिगत, पारिवारिक, जातीय तथा धार्मिक हितों का बलिदान करने को तत्पर रहता है। यहाँ पे है प्रोफेसर हुमायूं कबीर के अनुसार हम एक डेफिनेशन ले लेते हैं कि राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है। यहाँ पे राष्ट्रीयता के आयाम आप देख सकते हैं, 5 यहाँ पे हमने आयाम लिए हैं। कौन कौन से हैं? सामाजिक आयाम है, सांस्कृतिक आयाम है, आर्थिक आयाम है, 4th यहाँ पे है भावात्मक आयाम, उसके बाद है लास्ट भाषीय आयाम या फिर भाषाई आयाम। अब बढ़ते हैं हम राष्ट्रीयता की आवश्यकता। क्यों आवश्यक है राष्ट्रीयता? तो यहाँ पे राष्ट्रीयता राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता व विकास के लिए आवश्यक है। तो इसमें फर्स्ट क्या है, विदेशी संकटों से बचाव और निवारण करने के लिए आवश्यक है राष्ट्रीयता, क्योंकि जब हमारे देश के लोग एकजुट रहेंगे तभी हम किसी के साथ ठीक ढंग से हम लड़ सकते हैं या फिर अपना बचाव कर सकते हैं। सेकंड है विघटनकारी शक्तियों का दमन करने के लिए भी आवश्यक है। ठीक है। थर्ड इसमें है राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीयता आवश्यक है। 4th इसमें है वर्ग विभेद का अंत करने के लिए। ठीक है, जो भी वर्गों में विभेद किया जाता है, इसका अंत करने के लिए भी जो है राष्ट्रीयता की आवश्यकता होती है। 5th इसमें है शोषण का अंत करने के लिए आवश्यक है। 6th है राष्ट्र की आर्थिक उन्नति तथा विकास के लिए राष्ट्रीयता की आवश्यकता है। 7th इसमें है, हमने जो लिया हुआ है वो है नागरिकों में आत्मसमर्पण की भावना का विकास करने के लिए। और जो लास्ट हमने इसमें लिया हुआ है वह राष्ट्र की सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय विरासत के संरक्षण के लिए राष्ट्रीयता आवश्यक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है, क्योंकि लॉन्ग में हमें पूछा गया, तो हमने यहाँ पे लिया राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधाएं कौन कौन सी आती हैं। तो कौन कौन सी वो बाधाएं आती है, इसमें फर्स्ट हमने लिया है जातिवाद आता है, सेकंड है प्रांतवाद, धर्मवाद, भाषावाद। उसके बाद है राजनीतिक दल आते हैं, कुशल एवं प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव इसमें आता है। फिर आता है राष्ट्रीय संस्कृति की उपेक्षा, ये भी एक बाधा है। जब हम अपनी संस्कृति की उपेक्षा करने लग जाते हैं तो वो भी एक राष्ट्रीयता के ऊपर बाधा बनती है। दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है। और जो लास्ट नेक्स्ट 9th हमने लिया है वो है आर्थिक विषमता। उसके बाद हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया इसे कि राष्ट्रीयता को विकसित करने के लिए शिक्षा की ऐसी व्यवस्था या योजना बनाई जानी चाहिए जिससे बालकों के मन में देश की उन्नति की दिशा में परिवर्तित किया जा सके उनके मन को। ठीक है, तथा राष्ट्र की सुरक्षा तथा अखंडता के लिए तन मन धन अर्पित करने की उनमें भावना को पैदा किया जा सके। इस तरीके से हमें जो है शिक्षा व्यवस्था को आजकल रखना चाहिए। शिक्षा की योजना का निर्माण निम्न प्रकार से किया जाना चाहिए। तो इसमें कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सेकंड है शिक्षा के उद्देश्य, थर्ड है इसमें पाठ्यक्रम, 4th है इसमें शिक्षण विधियाँ, 5th है इसमें शिक्षक, और 6th है पाठ्य पुस्तकें, और जो लास्ट है शिक्षक की भूमिका। तो हमने यहाँ पे मेंशन करके दिखाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी राष्ट्रहित में होने चाहिए। ठीक है, इन सभी को जितने भी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन की हैं, ये सारी चीज़ें हमारे राष्ट्रहित में होनी चाहिए, तभी जा कर के हमारा जो है क्या होगा, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा होगी और हमारा देश जो है अंदर से भी और बाहरी रूप से भी सिक्योर रह पाएगा। तो
वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।